क्या देखना क्या, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है, जो सूत्रधार है संजीव मुखिया, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है एक कोने में। बिहार पुलिस को सूचना दी है। हाँ, 144-32 पे नंबर बता रहा हूँ, फोन नंबर पर। और मैंने सूचना दी कि इसको आर्थिक अपराध इकाई को सूचित किया जाए, है ना। और आप कहें तो मैं आपके सामने अभी सूचना दे दूं बिहार पुलिस का। इसलिए काटते हैं कि मैंने कहा ना कि संजीव मुखिया से बिहार में देखिए कोई भी घोटाला होता है, सब घूम फिर के कतार नालंदा पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री के गृह जिला पहुंच जाता है। नालंदा मॉड्यूल नालंदा ही क्यों सर? अब आप बताइए ना। रद्द होना चाहिए कि नहीं परीक्षा सर? एक राज्य की पुलिस दावा कर रही है 200% होना चाहिए, 200%। लिमिटेड लीकेज क्या होता है? यदि एक बार परीक्षा प्रदूषित हो गई तो फिर उसको ये कीजिए, रद्द कीजिए। इसमें ये कौन नापेगा कितना लिमिटेड हुआ है? नरेंद्र मोदी ने पूरे लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया है। हम लोग पहले पढ़ते थे कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। अब हम लोग को पढ़ रहे हैं कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। हर कुछ लीक हो रहा है, चाहे वो नीट का पेपर हो या राम मंदिर की छत हो। तो ये शिक्षा मंत्री को कहना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप क्यों उछल उछल के कह रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है, लाखों लड़के लड़कियां सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, विपक्ष हमलावर है, सोशल मीडिया भरा हुआ है और शिक्षा मंत्री सबको क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नीट मामला, नीट तो पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा छाया हुआ है। वजह है क्योंकि बिहार पुलिस के द्वारा ही ये दावा किया गया और लगातार जो है वो साक्ष्य दिए जा रहे हैं कि कैसे पेपर एग्जामिनेशन से पहले यहाँ के माफियाओं ने आउट करा दिया। ये बात एनटीए को समझ में नहीं आ रही है, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रही है। हालांकि तारीफ वो कर रहे हैं बिहार पुलिस के कार्यों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रश्न किया जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। तो वही आपको बता दे कि यहाँ की दो प्रमुख पार्टी आरजेडी और जदयू के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। फोटो दिखाए जा रहे हैं, सबूत दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि परीक्षा माफियाओं से कैसे इनके साठगांठ है। लेकिन ओवरऑल हुआ कुछ नहीं। संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी है, न पकड़ा गया, न पकड़ने को लेकर कोई सूचना निकल के आ पा रही है। हमारे साथ हैं इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। और आपको बता दें, अमिताभ दास जी जो हैं वो लगातार सरकार की कमियों पर, पेपर लीक या बहुत बड़े जो कांड होते हैं उस पर अपनी मुखर राय रखते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, पूरे मामले को अभी तक आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ पर किसकी क्या गलती है और किसने अच्छा काम किया है? अब मामला में क्या देखना क्या, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है, जो सूत्रधार है संजीव मुखिया, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है एक कोने मार्ग में। तो यही तो हालत हो गई। सर, ये कैसे कह सकते हैं नीतीश कुमार सर? वो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, न बचाते हैं न फंसाते हैं। ठीक है, वो सब देखिए, वो सब कहने की बात है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। बिहार पुलिस का जो नंबर है 144-32, उस पर मैंने ये परसों शाम में भी सूचना दी थी और कल सुबह भी सूचना दी थी। बिहार पुलिस को सूचना दी है। हाँ, 144-32 पे नंबर बता रहा हूँ, फोन नंबर पर। और मैंने सूचना दी कि इसको आर्थिक अपराध इकाई को सूचित किया जाए, है ना। और आप कहें तो मैं आपके सामने अभी सूचना दे दूं बिहार पुलिस को। आप रिकॉर्ड करते रहिए, ये भी आप दर्शकों को दिखा सकते हैं क्या काम हो रहा है। क्या जवाब मिला उधर से? जो जवाब मिला उस पर तो मुझे लगा जिस तरह से उनकी हालत जो हो गई थी सुनने वाले की, जो भी वहां बैठे हुए थे जांबाज पुलिसकर्मी, उससे तो मुझे लगा कि मतलब वो शायद उससे मेरी मतलब जो शिकायत थी, जो सूचना थी, उसको दर्ज भी नहीं किया। हूँ हाँ वाली बात। जहां मैंने कहा कि संजीव मुखिया मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ एक कोने मार्ग में, इसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई को दी जाए, तो पहले तो उसने कहा उनका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। हमने कहा कि इससे बड़ा एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, मैं बता रहा हूँ कि सीएम हाउस में है ना। फिर वो मेरा नाम पूछने लगा, मैंने कहा कि मेरे नाम से आपको क्या मतलब है ना। तो जिस तरह से उसका रिस्पांस आया, मुझे नहीं लगता है कि मेरी रिपोर्ट वो वहां दर्ज की गई। सर, कैसे इतने दावे से आप कह सकते हैं? मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने बताया है। सीएम हाउस में है? सीएम हाउस में है। और मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, उसमें कल मैंने पूरा विस्तृत उस पर वीडियो बनाया है। और अभी भी मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूँ जी। तो सर, मामला तो अब सीबीआई के हवाले हो गया है। क्या लगता है सीबीआई इस मामले को क्रैक कर पाएगी सर? नहीं, देखिए कोई उम्मीद नहीं। देश की जो हालत हो गई ना, मैं क्या कहूँ, नरेंद्र मोदी ने पूरे लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया है। हम लोग पहले पढ़ते थे कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। अब हम लोग को पढ़ रहे हैं कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। हर कुछ लीक हो रहा है, चाहे वो नीट का पेपर हो या राम मंदिर की छत हो, सब चीज लीक कर रहा है। अब देखिए इस देश में क्या स्थिति है
एक तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो तो बार बार कह रहे हैं कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये तो लगता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा माफिया के लगता है प्रवक्ता बन गए हैं। यदि कुछ हुआ ही नहीं तो इतनी गिरफ्तारियां कैसे हो रही हैं? यदि कुछ हुआ ही नहीं तो सरकार ने एनटीए के डीजी को क्यों हटा दिया, सुबोध कुमार सिंह को क्यों हटा दिया? यदि कुछ हुआ ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों चल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने 1563 लड़के लड़कियों के पुनर्परीक्षा का आदेश क्यों दिया जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे? तो ये शिक्षा मंत्री को कहना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप क्यों उछल उछल के कह रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है, लाखों लड़के लड़कियां सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, विपक्ष हमलावर है, सोशल मीडिया भरा हुआ है और शिक्षा मंत्री सबको क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। तो देखिए स्थिति बहुत खराब है। और देखिए अंतर्राज्यीय इसमें मतलब है, एक गुजरात का रवि अत्री का नाम आ रहा है, उधर महाराष्ट्र में लातूर और आसपास में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। बिहार में देखिए सिकंदर यादवेंदु अंदर चला गया, अमित आनंद गिरफ्तार हुआ है, एक मुख्यमंत्री के हमनाम है वो गिरफ्तार हुए हैं, है ना। और देखिए सबको किसी ना किसी राजनीतिक इसका संरक्षण मिला हुआ है। सर आप पहले विजय कुमार सिन्हा आए और उन्होंने कहा प्रीतम कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव के सचिव हैं। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया नीतीश कुमार के साथ संजीव मुखिया की पत्नी के फोटो, ममता देवी का फोटो। सर क्या कहेंगे सर, क्या अनजाने में ये फोटो है या जान पहचान का? देखिए कुछ अनजाने में कुछ नहीं होता है ना, अनजाने में कुछ नहीं होता है। कोई ये लोग दूध पीते बच्चे नहीं है कि अनजाने में हो जाए। मेरे साथ क्यों नहीं पलटू राम का फोटो है, अनजाने में कुछ नहीं होता। देखिए हो क्या गया है कि ये लोग चोली दामन का संबंध हो गया माफिया और राजनीति में। अभी जैसे कि इसका नाम आया है, सिकंदर यादवेंदु का नाम आ गया। अब ये भाई साहब जो है ये जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता थे। 2021 में इनकी सेवाएं सौंप दी गई नगर विकास को। उसके बाद इनको दानापुर में इनकी तैनाती हुई, जो एक मलाईदार पदस्थापन मनाता है, इतने सारे ये मतलब नक्शा पास करने वाले थे। उसके बाद देखिए NHAI के गेस्ट हाउस में इनके भगना को ठहराया गया, अनुराग यादव को। NHAI की गेस्ट हाउस में जो रजिस्टर है उसमें लिखा हुआ अनुराग यादव के ब्रैकेट में मंत्री जी, मतलब किसी मंत्री जी के थ्रू आए हैं। अभी एक आम आदमी जाके अपना कमरा रिजर्व करा ले, मुझे दिखा दे, तो क्या मजाक है। उसके बाद दूसरे जो एक अमित आनंद है, उनकी तस्वीर जो हमारे पगड़ी वाले हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, है ना, हुलिया तो ऐसा बना के रखते हैं लगता है सीधे हल्दी घाटी के मैदान से आ रहे हैं, एकदम पगड़ी दाढ़ी मूछ। उनकी तस्वीर वायरल हुई है अमित आनंद को सम्मानित करते हुए, हुई है ना वायरल। जो हमारे पलटू राम है उनकी तस्वीर एकदम ममता देवी जो है इसकी पत्नी संजीव मुखिया की, उनका एकदम अभिवादन कर रहे हैं छुप के। ममता देवी की तस्वीर आपको इसके साथ भी आई है। तो नीरज कुमार है जदयू के बहुत मुखर प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता, कॉन्फर्म प्रवक्ता है, उनके साथ आई है। श्रवण कुमार के साथ आई है, जो कि पलटू राम के जिला के उन्हीं की जाति के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और ये जो ममता देवी है, दर्शकों को पता होगा 2020 में इतने हरनौत से चुनाव लड़ा था एलजेपी रामविलास के टिकट पर। उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, रामविलास की तस्वीर के सामने खड़ी है पार्टी का सिंबल लेके। तो चिराग बाबू से भी उनके मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये देखिए पूरा मतलब क्या मैं कहूँ, एक नापाक गठजोड़ है और राजनीति और माफिया में चोली दामन का। और कहेंगे कि इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि आप थोड़े हद तक वामपंथी दलों को छोड़ दें तो लगभग सारी पार्टियों की 19-20 यही स्थिति है। कौन किस पर बोलने वाला है ना, वो आपको ये करेंगे और उनका भी वही हाल है। जांच का कुछ निष्कर्ष निकलेगा सर? अब देखिए निष्कर्ष तो बहुत मतलब मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे राज्य पुलिस, देखिए मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि संजीव मुखिया मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है, किसकी औकात है उसको पकड़ने की? नहीं ना कोई पकड़ेगा। या आप सीबीआई की बात करते हैं, सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ही ने कह दिया है कि पिजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, केंद्र की या राज्य की पुलिस हो, सब पर इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव है कि लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ी उम्मीद हम लोग कर भी सकते हैं तो न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से। और हमें उम्मीद है कि 8 जुलाई को जो अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर दे। रद्द होना चाहिए कि नहीं परीक्षा सर? एक राज्य की पुलिस दावा कर रही है 200% होना चाहिए, 200%। पूरा इन लोगों ने देखिए मजाक बना रखा है। सबको पता होगा 180 अंक, 180 सवाल होते हैं नीट में, 4-4 अंक के सवाल, 720 टोटल होता है। इस बार 67 लड़के लड़कियों को, 1-2 नहीं, 67 लड़के लड़कियों को 720 में 720 है ना, परफेक्ट स्कोर। और जो जले हुए कागज मिले हैं, अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है, उसमें 68 सवाल मैच कर रहे हैं।
180 में से 68 सवाल मैच करे, अब क्या आपको सबूत चाहिए? अभी सबूत चाहिए? मतलब यदि 1% भी धांधली की संभावना रहती है, कहा जा रहा है लिमिटेड लीकेज था। अब ये तो एक नया शब्द ये सुनने बहुत में, ज्यादा ये प्रसारित नहीं हुआ। अरे लेकिन रॉकी जो भतीजा या भांजा है संजीव यादव का, उसके मार्फत से खबर आ रही है कि बहुत जगह भेजे गए। नहीं, ये सब देखिए, ये तो एक नया कंसेप्ट सब आ रहा है कि लिमिटेड लीकेज क्या होता है। यदि एक बार परीक्षा प्रदूषित हो गई तो फिर उसको ये कीजिए, रद्द कीजिए। इसमें ये कौन नापेगा कि इतना लिमिटेड हुआ है? तब तो हर परीक्षा में एक परंपरा बन जाएगी कि हर परीक्षा में कुछ केंद्रों पर आउट होगा। ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसको कैसे कहीं भी कोई परीक्षा हो रही कि मजाक हो रहा है? जो आम परिवार का लड़का है या लड़की है, वो 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है। अभी देखिए पटना के जो कुछ इलाके हैं, आपको खजांची रोड, ये क्या मुसल्लापुर हाट, भिखना पहाड़ी, उसमें देखिएगा छोटे छोटे अंधेरे कमरे में लड़के रहते हैं, खुद दाल भात चोखा बनाते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं। उनका बाप कहीं किसान है, वो किसी तरह पेट काट के बेटा को पटना भेज रहा है, सपना देख रहा है कि डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, और यहाँ 40 लाख में एक पेपर बिक रहा है। सर ये भी एक सरकार का तर्क है कि बहुत सारे तो कोई जो पास किए हैं जाली कैंडिडेट तो नहीं है, योग्य भी हैं, उनके भविष्य को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो वो दोबारा भी निकल जाएंगे यदि उतने योग्य है तो। योग्यता उनकी बस एक ही परीक्षा तक तो नहीं सीमित थी ना। यदि सच में योग्य होंगे और इतना उन्होंने मतलब अर्जित कर लिया होगा ज्ञान, तो पुनर्परीक्षा में भी निकल जाएंगे। ये तो मुझे मतलब तर्क नहीं, ये तो कुतर्क लग रहा है। इसलिए कि अगर परीक्षा रद्द नहीं कर रहा है कायदे से एनटीए, आप सरकार ने खुद एनटीए की डीडी को हटा दिया, और उसमें भी देखिए क्या खेल हुआ है कि एनटीए का तो चेयरमैन है प्रदीप जोशी, उसको नहीं हटाया गया। प्रदीप जोशी पुराना संघी है ना, ये पुराना संघी है, मतलब इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाला इसका मतलब इसकी पृष्ठभूमि रही है, तो उसको नहीं टच किया गया है। सुबोध कुमार सिंह डीजी को हटाया गया। तो सरकार भी तो कहीं ना कहीं मान रही है कि कुछ झोल है परीक्षा में। अगर कुछ नहीं हुआ, सब चीज ठीक है, तो आपने डीजी को क्यों हटा दिया? सर क्या लगता है, इतना कुछ हो गया सर, छीछालेदर हो गया सर, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है सर? अब तो देखिए गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। यदि सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, यदि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को कैंसिल कर देता है तो कैंसिल होगा ही, उसके ऊपर समिति का भी एक सर गठन किया गया है। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने माथे नहीं लेना चाहते हो कैंसिल करना, वो सब समिति के रिपोर्ट से वो आ जाए कि यहाँ कैंसिल किया जाए। नहीं, समिति का जो आप राधाकृष्णन समिति की बात कर रहे हैं, जो इसरो का चेयरमैन थे राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में, वो समिति इस बार की परीक्षा को देखने के लिए नहीं है। वो समिति गठित हुई है भविष्य में मतलब क्या सुधार किए जाए। अच्छा। वो समिति इस अभी जो परीक्षा हो गई है, जिसका रिजल्ट निकल गया, उसकी जांच पड़ताल के लिए वो समिति नहीं गठित हुई है। वो समिति भविष्य के लिए गठित हुई है, भविष्य में सुझाव देने के लिए गठित हुई है। ये सब तो देखिए सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि युवाओं में बहुत गुस्सा है, उनके सब परिवार में बहुत गुस्सा है, कांग्रेस हमलावर हो गई है। तो एक तरह से सरकार बैकफुट में है, तो अपना कुछ जो सरकार के पुराने हथकंडे होते हैं, एक समिति बना दो, एक समिति बनाओ, उधर कमेटी बनाओ, उसको निलंबित करो, उसको बलि का बकरा बना दो, वहां पर एक यूपी में सरकार ने कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वालों को 1 करोड़ दंड, आजीवन कारावास। बिहार में सब कोई भी आवाज नहीं सुनते हैं पेपर लीक को लेकर। देखिए यूपी क्या वजह यही है फोटो सर? ऐसी बात नहीं कि यूपी में सत हरिश्चंद्र लोग सरकार चला रहे हैं, वहां भी वही स्थिति है, वहां भी तो सिपाही का पेपर लीक हुआ ही था। बिहार में तो सर लगातार हो रहा है सर। देखिए इसमें आप कह नहीं सकते हैं, 2019-20 ही हालत है। ऐसा नहीं कि यूपी में एकदम मतलब सत्य हरिश्चंद्र लोग ही चला रहे हैं, उनके तो राम मंदिर 5 महीना में टपकना शुरू हो गए। बयान भी वहां पर दिया जा रहा है, कार्रवाई भी, लेकिन यहाँ पर तो सर वो भी हम नहीं देख रहे हैं। जो भी वजह हो, अब यहाँ हो तो देखिए पलटू राम ने फिर 29 तारीख को बुलाई है जदयू की राष्ट्रीय परिषदों से, फिर पलटी मारने की तैयारी चल रही होगी। किसी को यहाँ पर मतलब युवा वर्ग से किसी को मतलब है? किसी को है मतलब? क्या आप कर रहे हैं? जब उनसे मुख्यमंत्री से सवाल किया आता है तो कन्नी काट के निकल जाते हैं। क्यों निकल रहे हैं कन्नी काट के? इतनी बड़ी परीक्षा है, बताइए, गलत लोग यदि डॉक्टर बन जाएंगे। सर क्यों कन्नी काटे? अनजान थे या सब कुछ जानते थे? अनजान देखिए कोई नहीं होता है। नीतीश बाबू के बिहार में कहते हैं कि इनके आंत में दांत है, अनजान होंगे? कोई दूध पीते बच्चे हैं, पलटी मारते समय तो नहीं अनजान रहते हैं। कन्नी इसलिए काटते हैं कि मैंने कहा ना कि संजीव मुखिया से बिहार में देखिए कोई भी घोटाला होता है, सब घूम फिर के नालंदा पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री के गृह जिला पहुंच जाता है, तो नालंदा मॉड्यूल नालंदा ही क्यों सर? अब आप बताइए ना। अब 2005 देखिए, रंजीत डॉन वाला मामला तो 2003 में आया था, लेकिन 2005 के बाद वो सुशासन बाबू ने है सत्ता में, तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त राजनीतिक संरक्षण है ना नालंदा के लोगों को। नालंदा यहाँ तक इसका जो भर्तियां हुई है, उन भर्तियों का उठा के देखिए, उसमें नालंदा के बहुत ज्यादा लोग हैं। अरे बिहार में 38 जिले हैं कि बस एक नालंदा ही है,
सारे गुणवान लोग, सारे मतलब मेधावी लोग नालंदा से ही पैदा होने लगे हैं। तो एक नालंदा मॉड्यूल हो गया है सुशासन में, पेपर लीक का मॉड्यूल, मतलब गलत सलत कामों का मॉड्यूल। जी सर। जी। तो अमिताभ दास जी थे और इनका यही कहना है कि सारे लोग जो हैं वो मिले जुले हैं, और संजीव मुखिया को लेकर बहुत बड़ा इनका दावा है कि वो बिहार में ही हैं, पटना में ही हैं और एक अन्य मार्ग में ही है। देखिए क्या होता है। सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई है, सीबीआई की टीम पटना पहुंच चुकी है और आशा हम करेंगे कि जो भी गुनाहगार हैं, किंगपिन हैं, पकड़े जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।